समंदर हूं, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। जी हाँ, समंदर हूं, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। ये कहानी और ये कहावत किसने कही थी आपको पता? ये कहानी और कहावत है देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें फिर से एक बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीडीपी न्यूज, मैं हूं आपका साथी सिमोस्ती। आज के नए इस कहानी में देवेंद्र फडणवीस की कहानी को लेकर आते हैं। आपको बता दूं कि उस समय जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था, तब बीजेपी से जो विपक्षी नेता हैं, बीजेपी पार्टी के जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने बड़ी चुटकियां ली थी। क्योंकि जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा, जब ये उन्होंने लिखकर डाला था, तब जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस को कह लीजिए, समाजवादी पार्टी या फिर जो शिवसेना के लोग हैं, उन्होंने बड़ी चुटकी ली थी। राजनीति खत्म हो गया, कैरियर खत्म हो गया, बीजेपी ने इनको डिप्टी सीएम बना दिया। लेकिन ये वक्त की बात है। मेहनत करिए, आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, फल देने वाले तो लोग हैं। और आपको बता दे रहा हूं कि वही हुआ कि देवेंद्र फडणवीस ने जो मेहनत की महाराष्ट्र में, उसके दम पर बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत दर्ज की और बहुत बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी महाराष्ट्र में उभरी। और आपको बता दूं कि देवेंद्र तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम बैठकों के बावजूद, तमाम अटकलों के बावजूद, तमाम तरीके के प्रयास के बावजूद, आखिरकार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। और उनका ये कहानी, उनकी ये कहावत समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा, आज ये सच साबित हो गई। तो देवेंद्र फडणवीस की कहानी से ये लगता है कि अगर आपको अपने हौसले और जुनून पर, अपने जज्बे पर अगर आपको विश्वास है, तो आप सब कुछ जीवन पा सकते हैं जो आप चाह रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उथल पुथल के बाद आखिरकार वो मुख्यमंत्री बन गए, और वही एकनाथ शिंदे जो कल तक मुख्यमंत्री थे, आज डिप्टी सीएम बन गए। ये वक्त की बात है कि वक्त कब कहां किसको किस पद पर बैठा दे और कब करवट ले ले। अजीत पवार को भी डिप्टी सीएम बनना पड़ा, यानी उस कुर्सी पर जहां पर देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे थे, आज उसी कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है। और आपको बता दूं कि तमाम तरीके के अटकलें लगा जा रही कि शायद देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने पर एकनाथ शिंदे खुश नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत खुशी से, राजी खुशी से सब कुछ हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, आप लोगों ने देखा। लेकिन एक बात देवेंद्र फडणवीस की कहानी से निकल कर आती है कि आपको अपने जज्बे और अपनी जज्बात पर, अपनी मेहनत पर अगर आपको विश्वास है, तो आप जीवन में वो लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं जो आप जिसके लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए। और आपको मैं बता दे रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जिस तरह से ये इनकी डायलॉग की चर्चा, समंदर हूं, लौट कर आऊंगा, पूरे तरीके से ट्रेंडिंग में था। और देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात की जिक्र किया कि वो मेहनत करते रहे, उनको बीजेपी पर विश्वास था। और हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी मेरे मित्र हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी बहुत कम कहते कि हमारे मित्र हैं या कुछ हैं। लेकिन आपको बता दे रहा हूं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हो गया, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। तो आप समय के चक्र को देखिए कि समय कहां कब किसको किस पद पर बैठा दे, इसका विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और देवेंद्र फडणवीस से इस चीज को सीखने की भी जरूरत है।